हाय गाइस, स्वागत है आपका ब्रिप मूवीज में। गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में आई एक शानदार हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है फ्रीक्स ऑफ नेचर। मूवी काफी शानदार है क्योंकि मूवी में हम देखने वाले हैं इंसान, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज को जो एक साथ एक टाउन में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। मूवी की शुरुआत भी इसी तरह से होती है और हम देखते हैं कि इन तीनों कम्युनिटीज का एक समझौता हुआ है जिसके चलते वो सब एक साथ मिलकर रह रहे थे। उनमें हर एक कम्युनिटी का अलग अलग क्लास तय किया था, जिसमें फर्स्ट क्लास में आते थे वैम्पायर। वैम्पायर कम्युनिटी को सबसे स्ट्रांग माना जाता था, इसलिए उनके खाने में उन्हें इंसानी खून मिलता था ताकि वो इंसानों पर हमला न करे। सेकंड क्लास में आते थे इंसान, जिन्हें इन दोनों कम्युनिटीज से प्रॉब्लम था। और तीसरे क्लास में आते थे ज़ॉम्बीज, जो बददिमाग थे, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक अलग जगह पर रखा था जहां से उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई बंदिश तो नहीं थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त उनके गले में एक स्पेशल बेल्ट लगाया जाता था जिससे वो कंट्रोल हो सके। इसी तरह से हम टाउन के एक स्कूल को देखते हैं जहां इन तीनों कम्युनिटीज के स्टूडेंट थे। उन्हीं में से एक था डैग। डैग को लोरेलाई नाम की लड़की काफी पसंद थी, लेकिन लोरेलाई उसे इतना भाव नहीं देती थी। उन्हीं में से एक थी पेट्रा, जो मिलान नाम के वैम्पायर स्टूडेंट से प्यार करती थी। वो ये बात मिलान को बताती है और मिलान भी मान जाता है और आज रात उसे अपने घर बुला लेता है। तभी हम नेड नाम के एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो एकदम लूजर था। वो स्कूल में हमेशा टॉप करता था, इसके बावजूद उसके माँ बाप उससे खुश नहीं थे क्योंकि वो उसे एक स्पोर्टमैन बनाना चाहते थे, लेकिन नेड को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर रात को पेट्रा मिलान के पास जाती है और एक वैम्पायर और इंसान की मस्ती शुरू हो जाती है, लेकिन वैम्पायर अपनी आदत थोड़े ही छोड़ सकता था। वो पेट्रा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके वैम्पायर बनने के फायदे समझाता है और पेट्रा भी आखिरकार मान जाती है। अब अगली सुबह जब पेट्रा उठती है तो देखती है कि मिलान उसे छोड़कर जा चुका है और जाते जाते उसने पेट्रा के फोन से अपना नंबर भी डिलीट कर दिया था। यहाँ वो समझ जाती है कि मिलान ने उसका यूज तो किया ही है, लेकिन साथ ही उसने उसे वैम्पायर भी बना दिया है। इधर हम डैग को बास्केटबॉल खेलते देखते हैं, जहां मैच के दौरान डैग उसके अपोनेंट को बॉल मारकर घायल कर देता है। ये देखकर लोरेलाई उससे इंप्रेस हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। इधर नेड अपने माँ बाप के टॉर्चर से काफी पक चुका था। उसके माँ बाप हमेशा उसे स्पोर्टमैन बनने के लिए ताने मारते थे। इसी से तंग आकर वो ज़ॉम्बीज के एरिया में जाता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज की लाइफ कितनी बढ़िया है, उन्हें सोचने के लिए दिमागी नहीं और वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसी सोच में वो ज़ॉम्बी लड़की को उसे भी काटने के लिए कहता है ताकि वो भी ज़ॉम्बी बनकर जैसे मर्जी जी सके। अब नेड ज़ॉम्बी बन गया था, पेट्रा वैम्पायर बनी थी और डैग को उसकी क्रश मिली थी। सभी की जिंदगी जैसे तैसे चली रही थी, लेकिन तभी अचानक उस टाउन में एलियन आ जाते हैं जो तीनों कम्युनिटीज के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और अगले दिन टाउन के सारे इंसानों की मीटिंग होती है जिसमें उन्हें लगता है कि वैम्पायर कम्युनिटी ने ही एलियंस को बुलाया है ताकि इंसानों को मिटा सके। दूसरी तरफ वैम्पायर की मीटिंग में उन्हें लगता है कि इंसानों ने ही एलियंस को बुलाया है। वही ज़ॉम्बीज को लगता है कि यह सब वैम्पायर और इंसानों का किया धारा है, इसलिए तीनों कम्युनिटीज गुस्सा होकर एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं ताकि अपनी अपनी कम्युनिटीज को बचा लिया जाए। टाउन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था, जिसमें हर कोई किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन इस सबसे दूर लोरेलाई और डैग एक दूसरे को रिझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि खुद की रंगरलियों को अंजाम दिया जाए। इसी के चलते डैग लोरेलाई को अपने घर लाता है, जहां वो दोनों अपना काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी कुछ वैम्पायर्स उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो दोनों खिड़की से कूदकर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वैम्पायर की टोली उनके पीछे पड़ी थी। इसलिए बचने के लिए वो भागकर एक घर में जाते हैं जहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज का झुंड था, जिसमें हाल ही में ज़ॉम्बी बना नेड भी था। अब वो ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर ही रहे थे कि तभी पेट्रा भी वैम्पायर की टीम लेकर वहां पहुंच जाती है, जिससे वहां तीनों कम्युनिटी की घमासान फाइट शुरू होती है, जिसमें आखिर में सिर्फ डैग और नेड के साथ पेट्रा ही बच गई थी। अब वो तीनों भी एक दूसरे को मारने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एलियंस पर पड़ती है, जो इंसानों और ज़ॉम्बीज के साथ साथ वैम्पायर्स पर भी हमला कर रहे थे। तब डैग को याद आता है कि यह घर उसके पियानो टीचर का है, जो अभी बेसमेंट में छुपे होंगे। वो उनसे अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है और वो टीचर उन्हें अंदर ले लेता है, जिसके बाद जब डैग खिड़की से एलियंस को देखने जाता है तो पेट्रा और नेड उस टीचर के साथ साथ उसकी माँ को भी नोच लेते हैं। डैग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि चंद मिनटों में ही उन दोनों ने टीचर को पूरा का पूरा खा लिया था। इसके बाद वो उन दोनों को समझाता है और उनकी वो रात वही बीत जाती है। उसी दौरान तीनों की दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन डैग को अपने पेरेंट्स की भी चिंता हो रही थी।
इसलिए वो घर जाकर उन्हें चेक करने का फैसला करता है। और जैसे ही वो लोग बेसमेंट से बाहर निकल रहे थे तब एक एलियन उन्हें देख लेता है। इसलिए वो लोग बेसमेंट के दूसरे रास्ते से बाहर आकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सूरज निकल आया था और पेट्रा खून पीकर पूरी तरह से वैम्पायर बन गई थी। इसलिए सूरज की रोशनी से वो जलने लगती है। इसलिए डैग अपने सारे कपड़े पहनाकर उसे कवर करता है। जिसके बाद नेड और पेट्रा किसी तरह स्कूल में जाते हैं और डैग हालत का अंदाजा लगाने वहीं रुक जाता है। इसके बाद वो भी स्कूल में आता है और उन्हें बताता है वो एलियंस के बीच से होकर आया है, फिर भी उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। जिस पर ज़ॉम्बी बनने के बावजूद नेड का दिमाग चलता है और वो बोलता है कि एलियन सिर्फ उन्हीं चीजों को खतरा मानते हैं जो इनऑर्गेनिक हो, यानी वो लोगों को सिर्फ उनके कपड़ों की वजह से ही देख पा रहे थे। इसलिए वो तीनों अपने अपने कपड़े उतारकर डैग के घर जाने के लिए निकलते हैं और तब उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में बिना कपड़ों के एलियंस उन्हें देख नहीं सकते। जिसके बाद वो डैग के घर आते हैं तो देखते हैं कि डैग के माँ बाप वहाँ नहीं थे। इसलिए डैग काफी दुखी हो जाता है। वो तीनों घर में थे, इसलिए अब उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए थे। तभी एलियंस वहाँ भी पहुंच जाते हैं और नेड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए डैग और पेट्रा काफी उदास होकर बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद नेड वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि जिस एलियन ने उसे पकड़ा था वो रास्ते में ही मारा गया। वो ये भी बोलता है कि वो एलियंस यहाँ एक केमिकल की वजह से आए हैं जो रिक नाम का आदमी अपने मीट फैक्ट्री में बना रहा था। वो इस केमिकल का यूज करके मीट को टेस्टी बना रहा था। इसलिए वो तीनों उस फैक्ट्री में जाते हैं और रिक को ये केमिकल बर्बाद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रिक उनकी बात मानने थोड़ी ही वाला था। इसलिए गुस्से में आकर नेड रिक की गर्लफ्रेंड को खा जाता है। इसलिए रिक उन तीनों को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। तभी रास्ते में उन्हें एलियंस दिखते हैं और वो तीनों इस बार जानबूझकर उन पर हमला कर देते हैं ताकि उन्हें एलियंस का प्लान समझ आए। तब वो एलियंस उन्हें भी पकड़कर ले जाते हैं और किसी पुरानी फैक्ट्री में फेंक देते हैं जहाँ टाउन के बाकी लोग भी कैद थे। वहाँ नेड को उसके मॉम डैड भी मिलते हैं जो अब ज़ॉम्बी में बदल गए थे। दूसरी तरफ डैग भी वहाँ अपने पेरेंट्स से मिलता है और साथ ही उसे वहाँ लोरेलाई भी मिलती है जो अब वैम्पायर बन गई थी। उन्हीं वैम्पायर में मिलान भी था जिसे देखकर पेट्रा गुस्सा हो जाती है और उसे बुरी तरह से मारकर अपना बदला लेती है। अब सभी दोस्त एक दूसरे से बातचीत करके वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो तीनों कम्युनिटी के लोगों को मिलकर एलियंस ने बनाए केज को तोड़ने के लिए कहते हैं, जिससे कुछ ही कोशिशों के बाद वो केज टूट जाता है। तब वो सभी मिलकर रिक की फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन उनके पीछे ही एलियंस भी वहाँ आ जाते हैं। तब एलियंस को देखकर रिक एक टैंक में सारा केमिकल निकाल देता है, जिसके बाद सभी एलियंस छोटे छोटे बनकर उस केमिकल में कूदने लगते हैं और देखते ही देखते सभी एलियंस से मिलकर बड़ा सा एक ही एलियन बन जाता है जो वहाँ मौजूद लोगों को पागल बोलकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उन्हीं के एक दूसरे के साथ लड़ने की वजह से वो इतना बड़ा बन पाया था। तभी गलती से उस एलियन की बॉडी पर कोई केमिकल गिरता है जिससे उसे दर्द हो रहा था। ये देखकर डैग उसके ऊपर पूरा का पूरा केमिकल छिड़क देता है, जिससे वो एलियन दोबारा छोटा बन जाता है और डर के मारे अपने स्पेसशिप में भाग जाता है। लेकिन भागते हुए उसने उन लोगों पर एक बॉम्ब फेंका था। तब डैग वो बॉम्ब उसी स्पेसशिप में फेंक देता है, जिससे वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और एलियंस का खतरा हमेशा के लिए मिट जाता है। जिसके बाद तीनों कम्युनिटीज दोबारा समझौता कर लेते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने का फैसला करते हैं और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।